जी हाँ, राजस्थान ने जो एक चमत्कारी मैच जीत लिया है, अच्छे नेट रन रेट से जीत लिया है, सिर्फ और सिर्फ 15.5 ओवर में 210 रनों का टारगेट चेस कर लिया, जीटी को हरा दिया। उससे उसने जीटी की मुश्किलें तो बढ़ाई दी हैं, अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को थोड़ा बहुत जिंदा रखा है। कैसे जिंदा रखा है ये समझने के लिए आपको पॉइंट्स टेबल समझना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट्स टेबल को देखें तो आरआर और जीटी के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में आरसीबी 10 मैच में 7 जीत और 14 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर आ गई है, यानी नंबर 1 पर मौजूद है। वो पहले भी नंबर 1 पर थी। मुंबई इंडियंस को फायदा हुआ है जीटी की हार से। जीटी के पास 14 पॉइंट के साथ नंबर 1 बनने का मौका था, लेकिन एक तो मैच हार गई तो पॉइंट भी नहीं मिला, और दूसरी तरफ से नेट रन रेट भी जीटी का गिर गया, क्योंकि 16 ओवर से पहले ही टारगेट चेज हो गया था। तो जीटी को नुकसान हो गया और उसका नेट रन रेट मुंबई इंडियंस से कम हो गया। तो इस वजह से मुंबई इंडियंस नंबर 2 पर आ गई है। 10 मैच में से 6 मैच में जीत है, 12 पॉइंट है। जीटी 9 मैच में से 6 मैच में जीत है, 12 पॉइंट है। डीसी चौथे नंबर पर है, 9 मैच में से 6 जीत है, 12 पॉइंट। यानी कि यही वो 3 टीमें हैं जिनके 12-12 पॉइंट हैं। और फिलहाल टॉप 4 में क्वालिफाई करने की जो सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीदें हैं वो इन्हीं 4 टीमों की हैं, आरसीबी, एमआई, जीटी और डीसी। सबसे ज्यादा चांसेस अभी फिलहाल इन टीमों के हैं। अब आगे ये लोग मैचेस हारते जाएं, नीचे वाली टीमें जीतते जाएं तो थोड़ा सा और रोमांचक ही हो सकता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चांसेस इन 4 टीमों के हैं। इसके अलावा जो बाकी टीमों की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, जैसे कि पंजाब किंग्स नंबर 5 पर फिलहाल है। 9 मैच में से 5 मैच में जीत है, 11 पॉइंट। अगर पंजाब अपने बाकी के 5 में से 3 मैच भी जीत गई तो उसके 17 पॉइंट हो जाएंगे और फिर वो क्वालिफाई कर जाएगी, यानी कि पंजाब किंग्स की उम्मीदें भी जिंदा हैं। इसके बाद आती है लखनऊ सुपर जायंट्स, नंबर 6 पर फिलहाल है एलएसजी। उसके 4 मैच बाकी। अगर एलएसजी ने बाकी के 4 में से 3 मैच जीत लिए तो उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे, फिर एलएसजी क्वालिफाई कर सकती है अपने बलबूते, क्योंकि उसका मैच पंजाब किंग्स से है, आरसीबी से है और जीटी से है। जाहिर सी बात है ऊपर की टीमों को एलएसजी हराएगी तो ऊपर की टीमें पॉइंट टेबल में नीचे आएंगी और एलएसजी क्वालिफाई कर जाएगी। इसके बाद नंबर 7 पर केकेआर, 9 में से 3 ही मैच जीते हैं, 7 पॉइंट है। अगर केकेआर अपने बाकी के 5 मैच जीत ले तो भाई केकेआर भी क्वालिफाई कर सकती है, फिर उसके 17 पॉइंट हो जाएंगे और फिर वो अपने आप अपने बलबूते क्वालिफाई कर जाएगी, यानी केकेआर भी अभी जिंदा है। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स है फिलहाल 8वें नंबर पर। उसके 10 में से 3 मैच में जीत है, यानी कि 6 पॉइंट। अगर आरआर अपने बाकी के 4 मैच जीत ले तो वो कुल मिलाकर 14 पॉइंट तक पहुंच जाएगी और फिर उसे ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि ऊपर की जो टीमें हैं वो नीचे वाली टीमों से हारें, जैसे कि एसआरएच जीटी को हरा दे, केकेआर को हरा दे, डीसी को हरा दे। इसके अलावा सीएसके आरसीबी को हरा दे, पंजाब किंग्स को हरा दे। तो इससे क्या होगा, ऊपर की टीमों को नुकसान होगा और आरआर को फायदा हो जाएगा, फिर वो 14 पॉइंट तक क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन फिर नेट रन रेट देखना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 9 पर फिलहाल एसआरएच है, 9 में से 3 मैच जीते हैं, यानी कि एसआरएच के पास भी अभी चांस जिंदा है। 5 मैच अगर उसने अपने बाकी के जीत लिए लगातार बिना किसी हार के तो एसआरएच अपने बलबूते क्वालिफाई कर जाएगी, जो कि तब उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे। वहीं इसके बाद आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जो अभी नंबर 10 पर है। 9 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते, यानी कि अगर ये बाकी के 5 मैच जीत भी गए तब भी ये 14 ही पॉइंट तक पहुंचेंगे। इनकी भी हालत राजस्थान रॉयल्स की ही जैसी है, क्योंकि ये अगर 14 पॉइंट तक पहुंचते हैं तो फिर इनको बाकी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा, बाकी टीमों का नेट रन रेट देखना पड़ेगा और तभी जाकर ये क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी ये जो आईपीएल है वो सभी टीमों के लिए आउटसाइड चांस है कि वो प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। अभी कोई ऑफिशियली बाहर नहीं हुआ है पाई। फिलहाल सबका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, रिसेंट जो फॉर्म है, जैसा टीमें खेल रही हैं, टीमों का जैसा कॉम्बिनेशन चल रहा है, जैसे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो टॉप की 6 टीमें हैं ना, आरसीबी, एमआई, जीटी, डीसी, पीबीकेएस और एलएसजी, इनमें से किसी 4 के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बाकी केकेआर, आरआर, एसआरएच और सीएसके, इनके चांसेस सबसे कम है, तो इनकी विदाई आप तय मानिए। एक हार इनकी और हो जाएगी, फिर ये टीमें बाहर हो जाएंगी। और क्योंकि 4-4, 5-5 मैच बाकी हैं तो जाहिर सी बात है सारे मैच तो ये टीमें नहीं जीतेंगी, कोई ना कोई मैच तो हारेंगी ही, उसके बाद बाहर हो जाएंगी। तो ये फिलहाल सिनेरियो है। आप बताइए आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कौन